विकट की वासना। 15 मार्च 2017 की सुबह गोवा के पणजी से करीब 80 किलोमीटर दूर थाना काणकोण पुलिस को किसी ने सूचना दी कि आगोंद और देववांग स्थित कंडेला के जंगल में एक विदेशी युवती का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही थाना काणकोण में ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर फिलोमोना कोस्टा कुछ सिपाहियों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। लाश की स्थिति देखकर ही लग रहा था कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की गई। मृतका के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी हत्या भी बड़ी बेरहमी से की गई थी। शिनाख्त न हो सके इसके लिए हत्यारे ने मृतका का चेहरा किसी नुकीली चीज से बिगाड़ दिया था। इंस्पेक्टर फिलोमोना कोस्टा ने इस घटना की जानकारी अधिकारियों को दे दी थी। यही वजह थी कि वह लाश और घटनास्थल का निरीक्षण करके लाश की शिनाख्त कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी गोवा के पुलिस उपायुक्त संभी नावरिश के साथ थाना काणकोण के थाना प्रभारी उत्तम राउत और देसाई भी फोरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए। फोरेंसिक टीम का काम निपट गया तो सभी ने एक बार फिर घटनास्थल और लाश का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर बियर की एक टूटी बोतल के अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली थी जिससे मृतका या हत्यारे के बारे में कुछ पता चलता। उस टूटी हुई बियर की बोतल में खून लगा था। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि युवती की हत्या करने के बाद इसी बोतल से उसका चेहरा बिगाड़ा गया था। घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं पूरी करके पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए गोवा स्थित मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया। घटनास्थल की कार्रवाई निपटाने के बाद थाने लौटकर पुलिस ने विदेशी युवती की हत्या का मामला दर्ज कर लिया और हत्यारे तक पहुंचने के बारे में विचार करने लगी। लेकिन हत्यारे तक तभी पहुंचा जा सकता था जब उस युवती के बारे में कुछ पता चलता। विदेशी युवती की लाश का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों के पैनल ने किया। पुलिस का अनुमान था कि मृतका की हत्या और उसके साथ की गई जबरदस्ती में 1 से अधिक लोग शामिल रहे होंगे। लेकिन पुलिस का यह अनुमान गलत निकला, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म और हत्या एक ही आदमी ने की थी, लेकिन वह क्रूरता की सारी हदें पार कर गया था। विदेशी युवती की हत्या का मामला था, इसलिए पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से ही नहीं लिया, बल्कि मामले की जांच में तेजी से जुट भी गई। इस मामले पर पुलिस उपायुक्त संभी नावरिश नजर ही नहीं रखे हुए थे, बल्कि जांच की बागडोर भी खुद ही संभाले हुए थे। उन्होंने थाना प्रभारी उत्तम राउत और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर जांच की रूपरेखा तैयार की और सभी को विदेशी युवती के बारे में पता लगाने के लिए लगा दिया। संयोग से युवती के बारे में पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगी। पुलिस वालों ने जब समुद्र किनारे आनंद ले रहे विदेशी पर्यटकों से लाश की फोटो दिखाकर पूछताछ की, तो कलाई पर बने टैटू को देखकर उसके दोस्तों ने उसकी पहचान डेनियल मैकलॉगलिन के रूप में की। पता चला कि आयरलैंड से होली का त्योहार मनाने गोवा आई डेनियल मैकलॉगलिन करीब 18 घंटे से गायब है। डेनियल मैकलॉगलिन की हत्या हो चुकी है, ये जानकर उसके दोस्त परेशान हो उठे। जैसे ही डेनियल की हत्या की खबर गांव में फैली, थोड़ी ही देर में थाना काणकोण के सामने विदेशी पर्यटकों की भीड़ लग गई। इस भीड़ में विदेशी पत्रकार भी थे। विदेशी पर्यटकों की नाराजगी को देखते हुए संभी नावरिश ने आश्वासन दिया कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद कुछ पर्यटक मोमबत्ती और फूलों का गुलदस्ता लेकर डेनियल को श्रद्धांजलि देने घटनास्थल पर भी गए। डेनियल के बारे में पूरी जानकारी मिल गई तो पुलिस ने उसकी हत्या की जानकारी उसके घर वालों को दे दी थी। सूचना मिलते ही उसके घर वाले गोवा आ गए और उसकी शिनाख्त कर दी। घर वालों के आने से पुलिस पर हत्यारे की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया था। पुलिस का मानना था कि डेनियल की हत्या किसी अपराधी प्रवृत्ति के ही युवक ने की है।
इसलिए पुलिस ऐसे युवकों के बारे में पता लगाने लगी। कुछ युवकों को थाने बुलाकर पूछताछ भी की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हत्या के इस मामले में इंस्पेक्टर फिलोमोना कोस्ता कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे थे, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ही इस मामले की जांच सौंप दी। सहयोगियों की मदद से वह उन युवकों के बारे में पता कर रहे थे जिनकी गतिविधियां विदेशी पर्यटकों के बीच संदिग्ध थीं। काफी कोशिश के बाद भी जब वह हत्यारे तक नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने गोवा और कांडकोण के समुद्री किनारे पर बने पबों और रेस्टोरेंटों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवा कर देखी। उनकी ये तकनीक सफल रही और एक फुटेज में उन्हें डैनियल एक युवक के साथ जाती दिखाई दे गई। उस युवक को वह पहचानते थे। उसका नाम विकट भगत था और वह गोवा का शातिर अपराधी था। उसके जिला बदर का मामला जिलाधिकारी के पास विचाराधीन था। विकट भगत एक शातिर अपराधी था, इसलिए पुलिस को उस तक पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उसे उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह मुंबई जाने की तैयारी कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारियों ने जब उससे विस्तार में पूछताछ की, तो डैनियल की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। गोवा का समुद्री किनारा विदेशी पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। इसकी एक वजह यह भी है कि वहां कोकेन, चरस और एलएसडी जैसी नशे की चीजें आसानी से मिल जाती हैं। शाम होते ही यहां रेव पार्टियां शुरू हो जाती हैं, जो गोवा के वातावरण में रंगीनियां और मदहोशियां घोलती हैं। इस बात का फायदा यहां के अपराधी प्रवृत्ति के लोग खूब उठाते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग विदेशियों की कमजोरी पकड़कर उन्हें उनकी पसंद की चीज उपलब्ध कराकर उनसे दोस्ती गांठ लेते हैं। इसके बाद मौका मिलते ही इसका फायदा उठाने से नहीं चूकते। इसमें सबसे ज्यादा फंसती हैं विदेशी महिलाएं। वे ऐसे लोगों के झांसे में जल्दी आ जाते हैं। जाल में फंसते ही ये शातिर लोग उनकी कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हैं। कभी कभी ऐसी महिलाओं को जान भी गंवानी पड़ती है। डैनियल का भी ऐसा ही मामला था। इसके पहले भी इंग्लैंड की रहने वाली 14 साल की स्कारलेट की हत्या हो चुकी थी। डैनियल का हत्यारा 23 वर्षीय विकट भगत भी ऐसा ही शातिर अपराधी था। वह गोवा की पणजी तहसील की थाना कांडकोण का रहने वाला था। स्वस्थ और सुंदर विकट के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वह ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका। पिता के पास थोड़ी जमीन थी, उसी पर खेती करके वह किसी तरह परिवार को पाल रहे थे। जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में वह बेटे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सके, जिसकी वजह से वह आवारा ही नहीं, अपराधी भी बन गया। अभावग्रस्त और आवारा दोस्तों के साथ रहने की वजह से 13 साल की उम्र में ही विकट अपराध की राह पर चल पड़ा था। अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ वह पूरा दिन गोवा और कांडकोण के समुद्री किनारों पर घूमता रहता और विदेशी पर्यटकों की पसंद की चीजें यानी चरस, गांजा, कोकेन, एलएसडी जैसे मादक पदार्थ उपलब्ध कराता। ऐसे में ही मौका मिलने पर कभी कभी विकट विदेशी पर्यटकों का सामान भी उड़ा देता। उस सामान को बेचकर वह दोस्तों के साथ मौज मजा करता। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे वह शातिर होता गया। वह पढ़ा लिखा भले कम था, लेकिन गोवा के माहौल में रहने की वजह से अंग्रेजी अच्छी बोल लेता था। 18 साल का होते होते विकट शातिर अपराधी बन गया था। अब वह बड़ी आसानी से गोवा आने वाले विदेशी पर्यटकों के बीच अपनी पैठ बनाकर अपने वाक चातुर्य से उनका विश्वास जीत लेता था। इसके बाद मौका मिलते ही वह उनके साथ विश्वासघात करने से नहीं चूकता था। मार्च 2014 में पहली बार कांडकोण पुलिस ने विकट भगत को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह किसी विदेशी पर्यटक के सामान पर हाथ साफ कर रहा था। पूछताछ में उसने विदेशी पर्यटकों के साथ किए गए 20 अपराध स्वीकार किए थे, लेकिन ठोस सबूत न होने की वजह से वह अदालत से जल्दी ही बरी हो गया था। 28 वर्षीय डैनियल मैक्लॉगलिन
और विकट भगत की मुलाकात नवंबर 2015 में गोवा में हुई थी। उस समय डेनियल अपने कुछ दोस्तों के साथ गोवा घूमने आई थी। तब गाइड बनकर विकट ने उसे गोवा ही नहीं घुमाया था, बल्कि उसकी हर तरह से मदद भी की थी। यही वजह थी कि डेनियल की विकट से गहरी दोस्ती हो गई थी। जब तक डेनियल गोवा में रही, विकट उसकी सेवा में लगा रहा। अपने सेवा भाव से उसने डेनियल को इस तरह प्रभावित किया कि अपने देश लौटकर भी वह उसे भुला नहीं सकी। खूबसूरत डेनियल मैक्लॉगलिन आयरलैंड की रहने वाली थी। वहां वह एक बार में काम करती थी। जितनी वह तन की गोरी थी, उतनी ही वह मन की भी सुंदर थी। खूबसूरत डेनियल को गरीबों के प्रति काफी लगाव था। उससे गरीबों का दुख देखा नहीं जाता था। यही वजह थी कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में दान करती थी। ये बात वहां के अखबारों से सामने आई है। भारत घूमकर डेनियल अपने देश लौट गई, लेकिन उसका दिल गोवा में ही रह गया था। अपने देश पहुंचकर भी वह गोवा के मनोहारी दृश्यों और समुद्री किनारों को नहीं भूल पाई थी। इसके अलावा विकट भी उसका गहरा दोस्त बन गया था। दोनों फेसबुक और व्हाट्सएप पर घंटों चैटिंग करते थे। 3 फरवरी 2017 को डेनियल एक बार फिर टूरिस्ट वीजा पर अपने दोस्तों के साथ गोवा आई। गोवा आने की सूचना उसने विकट को पहले ही दे दी थी, इसलिए उसके गोवा पहुंचते ही विकट उससे मिलने पहुंच गया। उसके आने से विकट काफी खुश था। इसके बाद दोनों गोवा की कई रंगीन रेव पार्टियों में शामिल हुए। डेनियल विकट के साथ घंटों घूमती फिरती और बातें करती। इसका विकट ने कुछ अलग ही अर्थ निकाला। उसे लगा कि डेनियल उससे प्यार करने लगी है। उसका सोचना था कि विदेशी औरतें दिल फें और खुले विचारों की होती हैं। वे सेक्स में किसी तरह का परहेज नहीं करती। उसने डेनियल को भी इसी तरह की समझा, जबकि डेनियल ऐसी नहीं थी। फिर भी वह डेनियल के पीछे पड़ गया। वह डेनियल को सेक्स के लिए राजी कर पाता, उसके पहले ही होली का त्योहार आ गया। डेनियल ने भी दोस्तों के साथ होली खेली। उसने थोड़ी भांग भी खा ली थी। होली खेलकर देह पर लगा रंग समुद्र के पानी में साफ कर रही थी। तभी उसे विकट भगत अपने 4-5 दोस्तों के साथ आता दिखाई दे गया। विकट ने भी डेनियल को देख लिया था। उस समय डेनियल ऐसे कपड़ों में थी कि विकट की नजर उसकी देह पर चिपक कर रह गई। डेनियल को उस स्थिति में देखकर विकट की हवस जाग उठी। मन में तूफान उठा तो वह दोस्तों को भेजकर खुद डेनियल के पास पहुंच गया। उसे देखकर डेनियल पानी से बाहर आ गई, लेकिन उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। साथ ही उसके कपड़े भी भीगकर शरीर से चिपके थे, जो विकट के मन में दबी वासना को भड़का रहे थे। पानी से बाहर आने के बाद डेनियल विकट से बातें करते हुए समुद्र के किनारे धूप में टहलती रही। विकट के मन में क्या चल रहा है, डेनियल को इस बात का आभास नहीं हो सका। उसके कपड़े सूख गए तो वह विकट के साथ जाकर एक रेस्टोरेंट में बैठ गई। खाना खाते हुए वह विकट से बातें करती रही। बातें करते हुए विकट ने डेनियल को एक नई जगह दिखाने को कहा तो वह उसके साथ चलने को राजी हो गई। इसके बाद वह डेनियल को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर कडेला के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल रोककर उसने डेनियल से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की तो वह राजी नहीं हुई। यही नहीं, उसने विकट को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी भी सुनाई। उसका कहना था कि वह उसका दोस्त है, इसलिए उसे दोस्त के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वासना की आग में अंधे विकट भगत पर डेनियल की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। डेनियल ने उसका जमकर विरोध किया। अपने मकसद में कामयाब होते न देख विकट को गुस्सा आ गया। वह डेनियल के साथ मारपीट करने लगा। डेनियल भी उससे भिड़ गई, जिससे विकट को भी चोटें आईं। आसानी से काबू में आते न देख विकट ने डेनियल का गला पकड़कर दबा दिया। डेनियल बेहोश होकर गिर पड़ी तो विकट ने उसके सारे कपड़े उतारकर अपनी वासना की आग ठंडी की।
डेनियल के साथ जी भरकर मनमानी करने के बाद उसे लगा कि होश में आने के बाद ये उसे पकड़ा सकती है, तो उसने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसकी पहचान न हो सके, उसके लिए उसने साथ लाई बियर की बोतल को तोड़कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया। इसके बाद उसका सारा सामान लेकर वापस आ गया। पुलिस ने हत्या के इस मामले को मात्र 36 घंटे में सुलझा लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गोवा में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आगे की जांच इंस्पेक्टर फिलोमोना कोस्टा कर रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके दें। ये बिल्कुल फ्री है, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है।